Hi. So it's our first class of Adobe Premiere and After Effects कोर्स। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोर्स के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स में हम लोग करेंगे क्या, और उसके बाद हम लोग इसको इंट्रोडक्शन लेके जाएंगे प्रीमियर प्रो के इंटरफेस, और प्रीमियर प्रो के फर्दर हम लोग उस पर एडिटिंग और वो सारा प्रोसेस को गो थ्रू करेंगे। हम लोग कोर्स के इंट्रोड्यूस करते हैं स्टार्ट। इस कोर्स में हम लोग बेसिकली दो सॉफ्टवेयर्स कर रहे होंगे, एज आई हैव टोल्ड कि हम लोग पहले एडोब प्रीमियर प्रो और उसके बाद हम लोग एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स करेंगे। अब एडोब प्रीमियर प्रो किस लिए यूज़ होता है? एडोब प्रीमियर प्रो बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे, बेसिकली यूज़ होता है आपका सॉफ्टवेयर ये वीडियो एडिटिंग। ठीक है, जो आपने हम लोग वीडियोस वगैरह एडिट करेंगे, कुछ उसकी टेक्निक्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग उसमें साथ साथ और उसके डिफरेंट एनिमेशंस कोशिश करेंगे कि किस तरह वीडियोस को थोड़ा बहुत उसमें इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, वो हम लोग एडोब प्रीमियर प्रो में करेंगे। और जो सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा आफ्टर इफेक्ट्स, वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ टेक्निक्स हम लोग वीडियो एडिटिंग की, साउंड एडिटिंग की, दो हम लोग वो प्रीमियर प्रो में भी कर रहे होंगे, साउंड एडिटिंग विद वीडियो एडिटिंग। ठीक है, बट जो अब हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में मूव करेंगे तो उसमें कुछ टेक्निक्स हम लोग बहुत ही कम टाइम में कवर करेंगे, आपके एक वीडियो एडिटिंग की टेक्निक्स, और उसके साथ हम लोग फिर देखेंगे उसमें कि आप लोग टेक्स्ट एनिमेशन, उसमें फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू डू सम करेक्टर एनिमेशंस, तो वो हम लोग किस तरह करेंगे, ताकि जो सीखना चाहते हैं फर्दर अपने परस्यू करना चाहते हैं अपना कैरियर टूवर्ड्स गेम एनिमेशन या 2D एनिमेशंस के लिए, तो हम लोग वो उसके लिए उसमें वर्किंग करेंगे। सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ अवर कोर्स कि हम लोग कोर्स में क्या कर रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने इंट्रोडक्शन टूवर्ड्स प्रीमियर प्रो। ठीक है, जब हम लोग प्रीमियर प्रो लॉन्च करते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद जब हम लोग उसको लॉन्च करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले एक ये विंडो, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लॉन्च होगी। अब इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इज़ आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। नंबर टू इज़ कि जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स वगैरह पहले एक दिन पे काम किया हुआ और वो हमने सेव किए हुए हैं, तो हम लोग वो ओपन कर सकते हैं। और उसके अलावा उसके साथ साथ आप जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स आपने अपने प्रीमियर प्रो पे कंप्लीट किए हैं या आप उन पे काम कर रहे हो, वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स किए आ रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट से। न्यू प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी फर्दर, जिस पे आपके पास कुछ सेटिंग्स हैं रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट। आप ये देख रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। सबसे पहले आपके पास उसका टाइटल होगा, नेम आपने क्या डिसाइड करना है, आप उस पर फॉर एग्जांपल हम लोग एक टेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, टेस्ट प्रोजेक्ट आपने उसका नेम सेव कर दिया। सेकेंडली आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कहाँ पे सेव करोगे, आपके पीसी में या स्टोरेज में, कहाँ पे आप उसको सेव करना चाहते हो। ब्राउज करके आप उसको अपने कंप्यूटर में कहीं भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास उसकी जनरल सेटिंग्स हैं, जिसमें आपके पास डिस्प्ले फॉर्मेट है वीडियो से रेलेवेंट। ठीक है, डिफरेंट उसमें है फ्रेम साइज, फीट है उसका, फ्रेम्स फीट प्लस फ्रेम 16 mm, फीट प्लस फ्रेम 35 mm और फ्रेम्स। नेक्स्ट आपके पास उसकी ऑडियो सेटिंग्स हैं, ऑडियो सैम्पल्स हैं और मिली सेकेंड्स हैं। उसके बाद आपके पास उसका कैप्चर है। इन केस अगर आप वीडियो कैप्चर करना चाह रहे हो अपने प्रीमियर प्रो में, कोई लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट करनी है, उसके लिए कैप्चर कर रहे हो, तो आप उसके लिए यहाँ से कैप्चर फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है स्क्रैच दिस सेटिंग्स। ठीक है, कि स्क्रैच दिस सेटिंग्स आपने क्या उसकी सेव करनी है। कैप्चर्ड वीडियो है, सेम एज प्रोजेक्ट्स में मेंशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, से उसके बाद उसकी ऑडियो सेटिंग्स हैं, वीडियो प्रीव्यूज़ हैं, ऑडियो प्रीव्यूज़ हैं, और फर्दर आपके पास आप ब्राउज करके उनको अपने डेस्कटॉप, अपने पीसी में कहीं भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इनजेस्ट सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये 3 टाइप के आपके पास उसकी सेटिंग्स हैं। अभी आप देख रहे होगे कि कहीं भी आपके पास उसके फ्रेम साइज़ नहीं मेंशन हो रहा। ठीक है, तो वो हम लोग उसको आगे मैं बताता हूँ कि हम उसको फ्रेम साइज़ किस तरह से सेट करेंगे। इसको हम ओके करते हैं तो आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। आपका जब प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपके पास आपकी स्क्रीन पे कुछ पैनल्स आ रहे होंगे, आप देख रहे हो। आपके पास इंटरफेस है ये पूरा प्रीमियर प्रो का।
अब प्रीमियर प्रो में आपके पास सबसे पहले मेन्यू है, मेन्यू बार है, ये आप जहाँ भी कर्सर मूव कर रहा हूँ ये आपकी मेन्यू बार है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कुछ उसके पैनल्स आ रहे हैं, वन जो हाईलाइट हो रहे हैं, सेकंड पैनल है, ये थर्ड पैनल है, ये आपके पास जो हाईलाइट हुआ है ब्लू, फोर्थ पैनल है, और आपके पास ये राइट साइड पे आपके स्क्रीन पे फिफ्थ पैनल है। तो अब हम लोग इन पैनल्स को देखते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि अब काम किस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पे। अब आप सबसे पहला हमारा पैनल है दैट इज कॉल्ड द सोर्स पैनल। सेकंड प्रोग्राम पैनल जो अब हाईलाइट है, लेफ्ट स्क्रीन पे लेफ्ट बॉटम पे आप देख रहे हैं दैट इज द टूल बार। अब जो हाईलाइट हुआ ये टाइमलाइन है, और अब जो हाईलाइट हुआ है आपकी स्क्रीन पर राइट साइड पे दैट इज कमांड पैनल। अब इनको हम लोग फर्दर स्टडी करते हैं कि इनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, बट उससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि प्रीमियर प्रो में हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद किस तरह से इसमें काम होता है, प्रीमियर प्रो में हम लोग इसमें काम करते हैं आप लोगों के जो आप कह सकते हो कि सीक्वेंसेस में, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप काम करने के लिए जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास अभी फ्रेम साइज उसका फ्रेम पर सेकंड FPS जिसे कहा जाता है, वो चीज़ें कहीं भी हमने अभी सेट नहीं की। तो अब हम लोग उनकी तरफ जाते हैं कि वो चीज़ें किस तरह से सेट की जाती हैं। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये 4 पैनल्स और ये 5 पैनल्स हैं। इसमें एक पैनल हमारे पास और कैम है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग उसको यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं, किस तरह से उसको यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। हम लोग फर्दर इसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें पैनल्स को ऐड करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था प्रोजेक्ट पैनल दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट पैनल, जो अभी यहाँ पे मिसिंग है। आप अपने टॉप मेन्यू में देखो, यहाँ पे मेन्यू बार जो आपका है इसमें आपके पास कुछ बटन्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक बटन है विंडो का, जहाँ पे भी कर्सर हाईलाइट किया हुआ है, मैं विंडो का बटन प्रेस करूँगा तो अब आप देख रहे हो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन हुआ है एक टोटल में कुछ फर्दर इसके डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट पैनल्स मिल रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको अपने स्क्रीन पे इंटरफेस में पैनल इंक्लूड करना है, आप यहाँ से उनको चेक करोगे। फॉर एग्जांपल मुझे अभी अपने इंटरफेस में प्रोजेक्ट पैनल चाहिए, तो मैं प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है, और उसकी शॉर्टकट आपके पास Shift+1 है। हम प्रोजेक्ट पैनल पे मैं क्लिक करूँगा तो एक प्रोजेक्ट पैनल यहाँ पे विंडो ओपन हो गई है। अब इसको फर्दर डॉक करना है मैंने अपने इंटरफेस में, मैं सिंपली इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो मैं इसको कहीं भी डॉक कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी स्क्रीन पे अपने इंटरफेस में कहीं भी डॉक कर सकता हूँ। तो मैं इसको डॉक करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट पैनल को डॉक कर लिया, ठीक है। अब फर्दर हम देखते हैं कि हम इस पर वर्किंग किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, अब प्रोजेक्ट में फर्दर सीक्वेंसेस किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है, सीक्वेंस किस तरह से। अब उसके दो तरीके हैं, नंबर 1 सीक्वेंस, ठीक है, और नंबर 2 आपके पास प्रोजेक्ट पैनल में कुछ आइकन्स आपको नज़र आ रहे हैं प्रोजेक्ट पैनल की बेस पे, इनको हम गो थ्रू करेंगे, बट हम सबसे पहले हम लोग एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं जिसमें हम फर्दर काम स्टार्ट करेंगे। आप कर्सर को देखो, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है हमारा, सबसे पहले आपके पास द प्रोजेक्ट इज राइटेबल, नेक्स्ट आपके पास आइकन है लिस्ट व्यू का, उससे नेक्स्ट आइकन है आपने अपने प्रोजेक्ट पैनल को किस तरह से व्यू कराना है, और एंड पे अगर आप देखो एक डिलीट का क्लियर और डिलीट का आइकन है, उससे पहले आपके पास न्यू आइटम का एक आइकन होगा, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में सेम आइकन यूज़ किया जाता है। अब इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा तो इस पर कुछ आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहली ऑप्शन है आपके पास सीक्वेंस की, तो मैं ये सीक्वेंस क्रिएट करूँगा, क्योंकि ओवरऑल जो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद वर्किंग होती है वो सीक्वेंसेस में हो रही होती है। अब इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये है कि आपके पास आप एक प्रोजेक्ट में डिफरेंट सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं सीक्वेंस पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक विंडो ओपन हुई है जिसमें आपके पास डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, अवेलेबल प्रीसेट्स आप देख रहे होगे, सीक्वेंस प्रीसेट्स। अब इसमें नॉर्मली NTSC, ठीक है, PAL और उसके बाद HDV नॉर्मली यूज़ होते हैं आपके पास, जो बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं यूज़ होने के वो NTSC, PAL और HDV हैं। तो हम लोग NTSC
पैल या HDV में से कोई भी एक प्रीसेट को सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास स्टैंडर्ड 32 किलोहर्ट्ज़ के हर्ट्ज़, स्टैंडर्ड 48 वाइड स्क्रीन और वाइड स्क्रीन 48 के हर्ट्ज़ NTSC में, DV NTSC में है। उसके बाद DV पैल में आपके पास है स्टैंडर्ड 32 के हर्ट्ज़, स्टैंडर्ड 48 के हर्ट्ज़, वाइड स्क्रीन, ठीक है। और HDV में अगर आप देखो तो इसमें आपके पास HDV 180 I25, ठीक है, HDV 1080, ये आपके पास इसके प्रीसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे HDV 1080p और ये जो आगे 24, 25, 30 लिखा हुआ है, ये है इसके FPS के आपने कितने FPS पे काम करना है, फ्रेम्स पर सेकंड, कि आपको एक सेकंड में कितने फ्रेम्स चाहिए। फॉर एग्जांपल इट कैन बी 25, 24 और 30 नॉर्मली जो यूज़ होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक HDV 1080p 24 ओके करता हूँ। उसके बाद अभी ओके नहीं करते, मैं आपको फर्दर इसकी सेटिंग्स, सीक्वेंस प्रीसेट्स आ गए। अब आपके पास नेक्स्ट इसमें बटन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आप देख रहे हो वहाँ पे जो मैंने अपने पास सीक्वेंस प्रीसेट्स में 1080p 24 FPS सेलेक्ट किया था, सेटिंग्स में आके हमारे पास वो एडिटिंग मोड यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे वही प्रीसेट्स आपके पास सारे मेंशन है जो कि आप सेट कर सकते हो। टाइम बेस जो मैं आपको कि कितने FPS फ्रेम्स पर सेकंड आपको चाहिए, इट्स 23.976, 24 FPS जो हमने सेलेक्ट किया था। अब उसके बाद वीडियो सेटिंग्स हैं आपके पास। वीडियो सेटिंग्स में पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है कि आपके पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होगा आपकी स्क्रीन का। उसके बाद उसके डिस्प्ले फॉर्मेट है और वर्किंग कलर स्पेस है। ऑडियो में ऑडियो सेटिंग्स हैं 4800 हर्ट्ज और ऑडियो सैम्पल्स जो हमने सेलेक्ट किया था पहले जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास है वीडियो प्रीव्यूज़। वीडियो प्रीव्यूज़ में आपके पास विड्थ है और हाइट है। 1080 जो हमने सेलेक्ट किया था दैट इज़ हाइट ऑफ द फ्रेम, कि आपकी रेजोल्यूशन जो है, स्क्रीन रेजोल्यूशन जो है वो हमने 1080 सेलेक्ट की थी, हाइट उसकी, विड्थ 1440। मैं यहाँ पे इसको सेव प्रीसेट। उसके बाद सेटिंग्स के बाद आपके पास ऑडियो सेटिंग्स हैं ट्रैक्स की, ठीक है, कि आपके पास ट्रैक्स आप हमारे पास फर्दर में आप देखेंगे टाइमलाइन में हमारे पास ट्रैक्स शो होते हैं। हम लोग जो इसमें काम करते हैं सीक्वेंसेस में, प्रीमियर प्रो में हमारे पास लेयर्स नहीं होती, हम टाइमलाइन में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ट्रैक्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वीडियो के कितने ट्रैक्स आपके पास शो हो रहे हो टाइमलाइन में। अभी यहाँ 3 मेंशन है, आप इसको चेंज कर सकते हैं जितने आपको चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 ही रहने देते हैं। और उसके साथ आप बाद हमारे पास ऑडियो सेटिंग्स हैं। ऑडियो स्टीरियो है, 5.1 है कि आपने किस तरह के साउंड सिस्टम के लिए किस तरह का आपको साउंड चाहिए, उसके प्रीसेट्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। 5.1 के लिए आपको चाहिए स्टीरियो साउंड्स चाहिए आपको, या आपको मल्टी चैनल चाहिए, या आपको मोनो चैनल चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टीरियो रखते हैं यहाँ पे स्टेटस को। और उसके बाद आपके पास ऑडियो के ट्रैक्स हैं। जिस तरह हमारे पास वीडियो के 3 ट्रैक्स हैं, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ऑडियो के भी 3 ट्रैक्स हैं। हम इनको इंक्रीज कर सकते हैं विद दिस आइकन, प्लस आइकन, ऐड अ ट्रैक। आप देख रहे हो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। हम अभी यहाँ पे 5 ट्रैक सेट कर लेते हैं। और ये सब सेटिंग्स के बाद हमारे पास सबसे नीचे सीक्वेंस नेम की ऑप्शन है। आप देख रहे हो सीक्वेंस नेम, इसको मैं हाईलाइट करके यहाँ पे सीक्वेंस नेम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सीक्वेंस नेम सेट कर लिया और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब आप देखो हमने स्क्रीन साइज सेट किया था 1080 हाइट 1440 बाई 1080। तो ये हमारे पास प्रोग्राम पैनल में वो स्क्रीन साइज यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। अब हम फर्दर इसमें देखते हैं कि हमारे पास आपको स्क्रीन पे इंटरफेस पे बहुत सारे हर पैनल में आइकन्स नज़र आ रहे होंगे। हमारे सोर्स पैनल में, हमारे प्रोग्राम पैनल में, आपको प्रोजेक्ट पैनल में फर्दर आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। ये मैंने ड्रैग किया था तो वहाँ से मूव हो गया। और उसके अलावा हमारे पास सीक्वेंस मैंने कंट्रोल Z किया था और उस हमारे पास जो सोर्स मैंने एक सीक्वेंस सेट किया था वो यहाँ से डिलीट हो गया, तो हमें सीक्वेंस दोबारा से सेट करना पड़ेगा। मैं क्विकली सीक्वेंस सेट करता हूँ, ठीक है। इसको वही सेटिंग्स हैं, हम लोगों ने सेटिंग्स चेंज नहीं की थी।
मैं इसको डायरेक्टली यहाँ से ओके करता हूँ, हमारे पास वो सीक्वेंस दोबारा हमारे प्रोग्राम पैनल पे वो आपको फ्रेम शो हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास डिफरेंट आइकन्स हैं प्रोजेक्ट पैनल में, हमारे टाइमलाइन में काफ़ी सारे आइकन्स हैं, टूल बार्स, ये हमारे टूल बार्स हैं। टाइमलाइन में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे आप आइकन्स नज़र आ रहे होंगे, ये सारे। अब हम इनको देखते हैं कि इन आइकन्स किस लिए हैं ये और इनको क्या कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़, आप इंटरफेस में अपने इंटरफेस को किसी भी स्क्रीन को प्रीव्यू करने के लिए, किसी भी पैनल को प्रीव्यू करने के लिए आप उसको इनलार्ज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस, या फिर आप उसको, अगर आपको वो नहीं चाहिए अब पैनल स्क्रीन में, तो आप यहाँ से उसको क्लोज पैनल भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लोज पैनल किया, इसको मैं विंडो में जाके दोबारा अपने स्क्रीन पे शो भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये टाइमलाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पे वर्किंग कर सकते हो। ये टाइमलाइन आपका पैनल क्लोज हो गया, आप विंडो में जाके टाइमलाइन को दोबारा क्लिक करोगे तो वो आपका आइकन दोबारा यहाँ पे शो हो जाएगा।